ओरल कैंसर के इलाज के बाद बीमारी वापस क्यों आ गई? नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन भोपाल से। हमारी ओरल कैंसर अवेयरनेस सीरीज़ में ये अगला वीडियो एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो बहुत कॉमनली सवाल पूछा जाता है जब बीमारी वापस आती है। जी हाँ, मैं यह कभी नहीं कहता कि इलाज के बाद बीमारी कभी नहीं आएगी, पर मैं यह भी नहीं कहता कि इलाज के बाद सभी बीमारी वापस आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसमें बीमारी आएगी, किसमें नहीं आएगी, ये कोई नहीं जानता, ना मैं जानता, ना आप जानते। तो यह निर्धारित कैसे हो, ये अगेन कोई नहीं कह सकता। इसलिए फॉलो अप ज़रूरी है। जब हम बोलते हैं कि मरीज को अमुक शेड्यूल के अनुसार हमसे बार-बार मिलना है, हमें दिखाना है, चीज़ें करनी है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि अगर भगवान ना करे बीमारी वापस आती है, तो अर्ली स्टेज में छोटी-सी बीमारी हम पकड़ के छोटे से इलाज से उसको फिर से ठीक कर सकते हैं। अब ये होता क्यों है? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सर्वप्रथम मुँह का कैंसर हुआ क्यों? तम्बाकू, गुटखा, सुपारी हम मुँह में रख रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे डैमेज हुए सेल। वो डैमेज सेल ओवर द ईयर्स 10 साल, 15 साल, 20 साल सेवन करते-करते बहुत ही खराब हो गए और उन्होंने कैंसर का रूप ले लिया। लेकिन उसके आस-पास जो पूरा मुँह है, वह भी तो उन टॉक्सिक चीज़ों के लिए एक्सपोज़्ड था और उसमें भी वो चेंजेस हो सकता है आए हुए हों। वो चेंजेस जब आए हुए रहेंगे, तो अभी तो वो प्रेज़ेंट नहीं कर रहा, अभी तो एक पॉइंट पे प्रेज़ेंट किया, उसका इलाज कर दिया, लेकिन बाकी जगह तो नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन सेल्स में कैंसर कारक तत्वों के कारण कैंसर के चेंजेस शुरू हो गए थे, जो इवेंचुअली लेटर ऑन इन लाइफ प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसे साइंटिफिकली हम कहते हैं फ़ील्ड कैंसराइज़ेशन। फ़ील्ड कैंसराइज़ेशन का मतलब है उस पूरे फ़ील्ड में जहाँ वो एक्सपोज़र था कार्सिनोजेन का, मुँह के कैंसर के केस में तम्बाकू, सुपारी, गुटखा, ये सब चीज़ें जो सेवन हो रही थी। तो पूरे मुँह में उसका कैंसर कारक जो तत्व हैं, उन्होंने असर किया है। हाँ, आज कहीं प्रेज़ेंट नहीं कर रहा है, केवल एक जगह प्रेज़ेंट कर रहा है, पर आने वाले समय में हो सकता है कहीं और प्रेज़ेंट करे। तो कहीं से ऐसा नहीं है कि आपकी बीमारी डॉक्टर द्वारा छोड़ दी गई थी, इसलिए वापस आई है, बल्कि ये है कि वो फ़ील्ड कैंसराइज़ेशन के कारण वो सेल्स पहले से ही खराब थे, पर कहीं दिख नहीं रहे थे, कहीं जाँच में नहीं आ रहे थे, इसलिए उनका कोई इलाज नहीं हुआ और आगे चल के वो प्रेज़ेंट किए। अब दूसरा इसमें सवाल आता है कि साहब अगर हो ही गया है तो इसमें नेक्स्ट क्या करें? हमारे वीडियोस पे भी लोगों ने सवाल किए हैं कि हमें दोबारा हो गया, हम अब क्या करें? देखिए, दोबारा अगर कैंसर हुआ भी है तो अगर आप फ़ॉलो अप में बने हुए हैं तो बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाएगा, छोटे से इलाज से ठीक हो जाएगा। और अगर थोड़ा-सा एडवांस भी हुआ है तो जैसे पहली बार कैंसर का इलाज होता है, यह देखते हुए कि साहब क्या स्टेज है, क्या स्टेटस है, मरीज की क्या कंडीशन है, उसमें क्या बेस्ट पॉसिबल अपन इलाज कर सकते हैं, मतलब कि कीमोथेरेपी दे सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं या सर्जरी से हो सकता है। अगर दोबारा भी सर्जरी हो सकती है तो सर्जरी से डरने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा सर्जरी करानी चाहिए। उस खराब हुए हिस्से को निकाल के उसका रिकंस्ट्रक्शन करके वापस से हम एक नॉर्मल लाइफ पा सकते हैं। अगर पिछला रेडिएशन जो हुआ था पहली बार, अगर उसमें बहुत अच्छा गैप हो गया है, 2 साल 5 साल का गैप हो गया है और अभी बीमारी की स्थिति आई है कि वापस से रेडिएशन करना चाहिए, डॉक्टर आपके बोल रहे हैं, तो वापस से रेडिएशन भी लेना चाहिए। तो इलाज कहीं न कहीं वैसा ही है जैसा पहले बार कैंसर में था, बस फ़र्क ये हो जाता है कि पहली बार के कैंसर के इलाज में हम डायरेक्ट जो ओरिजिनल चमड़ी है या ओरिजिनल त्वचा है, उसमें इलाज कर रहे हैं, तो टाँके भरने की संभावना बहुत अच्छी होती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, हीलिंग बहुत अच्छी होती है, फाइब्रोसिस यानी मुँह बंद होने के चांसेस कम होते हैं पहले ऑपरेशन में। दूसरे ऑपरेशन में ये सारी चीज़ों की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि घाव नहीं भरेगा या घाव भर गया तो मुँह बंद ही हो जाएगा या फाइब्रोसिस हो ही जाएगी। कैसा होगा वह फाइनल निर्धारण समय ही बताएगा, लेकिन उसके कारण डर के इलाज नहीं लेंगे तो चीज़ें खराब ही होनी है। तो अंत में मैं इसी बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर वापस से कैंसर हुआ है तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आपका कैंसर छोड़ दिया गया था, यह फ़ील्ड कैंसराइज़ेशन इफ़ेक्ट है जिसके कारण कैंसर हुआ है। अगर वापस से कैंसर हुआ है और वो अभी भी ऑपरेशन के लायक है, तो ऑपरेशन पे जाना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यह नया कैंसर है, उसको भी पुराने कैंसर जैसा पहला कैंसर था, उसके अनुसार इलाज करना चाहिए। अगर वापस से कैंसर हुआ है और रिपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है कि कीमो या कीमो रेडिएशन दोनों लगना है, तो वह भी लेना चाहिए, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो आपकी पुरानी रिपोर्ट, पुरानी बीमारी और पुराना वो एरिया जहाँ पे उन्होंने रेडिएट किया था, वह ध्यान में रखते हुए ही आगे का रेडिएशन प्लान करेंगे।
यह समझते हुए कि आपको अभी वाले रेडिएशन से मिनिमम प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए प्लानिंग और जो एक्सपर्टीज़ है ये शायद ज़्यादा लगती है जब सेकंड ऑपरेशन होता है या थर्ड भी ऑपरेशन होता है कई बार। अभी हमने कुछ दिन पहले एक मरीज का ऑपरेशन मुंह के कैंसर का किया था, जिनका चौथी बार ऑपरेशन हुआ। पहले दूसरी तीसरी बार उन्होंने कहीं और कराया था, थर्ड ऑपरेशन के बाद उनका मुंह भी बंद हो गया था और अब गाल में बीमारी नहीं आई थी, जबान में आई थी। तो ये वह भी समझ रहे थे कि गाल में पहली बार कैंसर था, अगर डॉक्टर ने छोड़ भी दिया होता तो गाल में आता, जबान में क्यों आएगा। तो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ फील्ड कैंसराइजेशन, कि जिसके कारण वो कैंसर पूरे मुंह में कहीं भी वापस आ सकता है, केवल वहीं पे नहीं कि जहाँ पे ऑपरेशन किया गया है या पिछली बीमारी थी। और चौथी बार के ऑपरेशन के बाद भी 7वें दिन उनकी छुट्टी हुई, बहुत अच्छे से मुंह खुला, हमने ऐसा उनका रिकंस्ट्रक्शन किया, फ्लैप लगाया और वो आज अच्छे से रिकवर कर चुके हैं। बीमारी बहुत छोटी थी क्योंकि रेगुलर फॉलोअप में बने हुए थे, तो आगे जाके उनको रेडिएशन की आवश्यकता भी नहीं है और वह बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, हमारे फॉलोअप में बने हुए। यह कहानी केवल मैंने इसलिए सुनाई कि 1 2 3 4 ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि बीमारी बड़ी कितनी है, उसका इलाज कर सकते हैं, करने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, जिस पे निर्धारित होता है कि वापस से आए कैंसर का इलाज करना है और कैसे करना है, नहीं करना है। इसलिए डरे नहीं, जो भी आपके विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि क्या इलाज होगा, उनके अनुसार चलें और उससे मुक्त हों। धन्यवाद।